नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब। हम अक्सर ईडन गार्डन और आदम हव्वा की कहानी सुनते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये प्राचीन कथा ईसाई धर्म में बॉर्न अगेन या फिर से जन्म लेने की अवधारणा की पूरी नींव कैसे तैयार करती है? खैर, आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी वैचारिक संरचना है जिस पर यह धर्मशास्त्र टिका है। तो सवाल उठता है कि एक साधारण से बगीचे की कहानी फिर से जन्म लेने जैसे इतने जटिल आध्यात्मिक विचार को कैसे समझा सकती है? स्रोत सामग्री इसके लिए एक बेहतरीन पहेली के रूपक का इस्तेमाल करती है। तर्क यह है कि ईडन गार्डन की घटनाएं और सदियों बाद यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने की घटनाएं किसी पहेली के दो टुकड़ों की तरह एक दूसरे में बिल्कुल सटीक रूप से फिट हो जाती हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के दो हिस्से हैं जो इसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस पूरी कहानी को प्लान ए से लेकर प्लान बी तक हम 6 चरणों में समझेंगे। पहला है शाब्दिक निर्माण की कथा, फिर एक वर्जित पेड़, उसके बाद पहला पाप, फिर आदम का श्राप, आध्यात्मिक मृत्यु और अलगाव, और अंत में बॉर्न अगेन का वास्तविक अर्थ। आइए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले चरण पर, शाब्दिक निर्माण की कथा। इस पूरे धर्मशास्त्र की सबसे बड़ी शर्त ही यह है कि बाइबल की पूरी तरह से शाब्दिक व्याख्या की जाए। यहाँ रूपकों के लिए कोई जगह नहीं है, हर शब्द को सच माना जाता है। इस नजरिए से विकासवाद या इवोल्यूशन के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है। मतलब सृष्टि का निर्माण लाखों करोड़ों सालों की कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये शाब्दिक रूप से 6 दिनों में घटी एक घटना थी। और ये कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब छठे दिन आदम को सीधे पृथ्वी की धूल से आकार दिया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि मानवता की शुरुआत किसी जीव विज्ञानी विकास से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक तत्काल और दैवी हस्तक्षेप से हुई थी। और हाँ, आदम और हव्वा का मिलन भी कोई आम बात नहीं थी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हव्वा का निर्माण सीधे आदम की पसली से किया गया था। ये एक बेहद गहरे आध्यात्मिक और शारीरिक जुड़ाव को स्थापित करता है। वे दोनों शाब्दिक तौर पर एक ही मांस और हड्डी का हिस्सा हैं। यही वजह है कि इस धर्मशास्त्र में विवाह को इतना अटूट बंधन माना गया है कि तलाक को महज एक कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि मांस से मांस छीलने जैसी एक बेहद दर्दनाक और विनाशकारी घटना के रूप में देखा जाता है। ये उत्तम और परिपूर्ण व्यवस्था हमें कहानी के दूसरे चरण की ओर ले जाती है, एक वर्जित पेड़। ईडन का बगीचा सच में एक ऐसी आदर्श जगह थी जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। आदम और हवा का हर चीज पर अधिकार था, सिवाय एक छोटी सी शर्त के। हजारों पेड़ों के बीच केवल एक छोटी सी रोक थी, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। देखिए, यह सिर्फ फलों का पेड़ नहीं था, बल्कि एक वैचारिक सीमा थी। इस सीमा को पार करने का मतलब था पाप को अपने भीतर ग्रहण करना और उसका अनुभव करना। मूल विचार यह था कि भगवान चाहते थे कि मानवता बुराई के मामले में पूरी तरह से भोली और मासूम बनी रहे। तो उस वर्जित पेड़ का फल खाना दरअसल उस पापपूर्ण ज्ञान का खतरनाक सेवन था, जिसने हमेशा के लिए उस बच्चों जैसी मासूमियत को खत्म कर दिया। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े संकट में प्रवेश करती है। तीसरा चरण, पहला पाप। ये वो मोड़ है जहां मासूमियत का सामना एक बहुत बड़े छल से होता है। बगीचे में एक सांप के रूप में शैतान आता है और ये कहकर धोखा देता है कि वो फल खाने से कोई भी ईश्वर के समान बन जाएगा। इस पतन से पहले और बाद का अंतर देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक पल में पूर्ण मासूमियत थी, बिना किसी शर्म के नग्नता और ईश्वर के साथ सीधा भौतिक संपर्क। लेकिन पहले पाप के तुरंत बाद सब कुछ बदल गया। आंखें खुल गईं, शर्म का एक गहरा बोध हुआ, खुद को अंजीर के पत्तों से ढकने की मजबूरी पैदा हुई, और सबसे बड़ी बात, मानवता आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई। इस एक नियम के टूटने का सीधा परिणाम था हमारा अगला पड़ाव, चरण 4, आदम का श्राप। ये कोई साधारण दंड नहीं था, ये एक ऐसा व्यापक श्राप था जिसने केवल उन पहले इंसानों को ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी और आने वाली हर पीढ़ी को प्रभावित किया। ईडन के बगीचे से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाना, जीवन के पेड़ तक पहुंच का बंद होना, महिलाओं के लिए प्रसव की असहनीय पीड़ा और भोजन के लिए जीवन भर पसीना बहाना। इतना ही नहीं, शारीरिक बुढ़ापा, मृत्यु और पृथ्वी का बीमारियों, अराजकता और युद्धों के लिए खुल जाना, ये सब इसी का परिणाम माना जाता है।
स्रोत के अनुसार ये श्राप हमारी आधुनिक वास्तविकता के हर नकारात्मक पहलू को स्पष्ट करता है, जिसने इस दुनिया को शाब्दिक रूप से एक युद्ध क्षेत्र में बदलकर रख दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शारीरिक पीड़ा और दुनिया के पतन से भी कहीं ज्यादा गहरा एक और प्रभाव था। चरण 5, आध्यात्मिक मृत्यु और अलगाव। शारीरिक मृत्यु तो थी ही, लेकिन सबसे विनाशकारी परिणाम था वो तत्काल आध्यात्मिक मृत्यु, जिसने मानवता और ईश्वर के बीच के सीधे संपर्क को हमेशा के लिए काट दिया। एक बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन इसी गहरी निराशा के बीच उत्पत्ति की किताब का एक अहम हिस्सा प्लान बी की भविष्यवाणी करता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है जहां ये घोषणा की जाती है कि एक समय आएगा जब यीशु क्रूस पर शैतान को हराने के लिए आएंगे। यह उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक महान वैचारिक नींव थी। और यही प्लान बी की भविष्यवाणी हमें सीधे न्यू टेस्टामेंट के समाधान तक लाती है, जो है हमारा अंतिम चरण, चरण 6, बॉर्न अगेन का वास्तविक अर्थ। तो ईदन के बगीचे में हुए उस अकल्पनीय नुकसान की भरपाई आखिर कैसे की जाती है? आदम के श्राप से जो शारीरिक जन्म दूषित हो गया था, उसे बदलने के लिए यीशु ने एक नए आध्यात्मिक जन्म को अनिवार्य कर दिया। पानी और आत्मा से जन्म लेने का यह विचार, जिसे बॉर्न अगेन कहा जाता है, कोई रूपक नहीं है। ये एक शाब्दिक और आध्यात्मिक आवश्यकता बन गया। मतलब ये उस टूटे हुए पुल का पुनर्निर्माण था, ताकि इंसान फिर से ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। ये बहाली की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट यांत्रिकी पर काम करती है। सबसे पहले क्रूस पर शैतान की हार होती है, जो उस पहले पाप का कर्ज चुकाती है। इसके बाद विश्वास करने वाला व्यक्ति आंतरिक रूप से पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट को ग्रहण करता है, और अंततः ईश्वर तक वह सीधी आध्यात्मिक पहुंच, जो ईडन में कहीं खो गई थी, पूरी तरह से बहाल हो जाती है। देखिए, बुढ़ापा और शारीरिक मृत्यु तो अभी भी हैं, लेकिन वह आध्यात्मिक कनेक्शन तुरंत और हमेशा के लिए फिर से जुड़ जाता है। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। प्लान ए यानी ईडन का बगीचा पूरी तरह से मानवीय आज्ञाकारिता पर निर्भर था। ये ईश्वर के साथ एक बाहरी संपर्क था, जो अंततः स्वतंत्र इच्छा और पाप के कारण बुरी तरह विफल हो गया। इसके ठीक विपरीत प्लान बी मानवीय आज्ञाकारिता पर नहीं, बल्कि कृपा पर निर्भर है। ये पवित्र आत्मा के जरिए एक आंतरिक राज्य का निर्माण करता है, जो शाश्वत बहाली लाता है। पुराने और नए नियम यहाँ आकर एक आदर्श पहेली के टुकड़ों की तरह पूरी तरह फिट हो जाते हैं। जहाँ विफलता थी, उसे कृपा द्वारा सुधार लिया जाता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और गहरा निष्कर्ष ये है कि इस बहाली के बाद अब ईडन जैसे किसी बाहरी बगीचे की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से पवित्र आत्मा अब शाब्दिक रूप से आस्तिक के भीतर निवास करती है। ये बात ईडन के उस शारीरिक निर्वासन को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देती है। ईश्वर का राज्य अब किसी बाहरी भौगोलिक स्थान पर नहीं खोजना है, बल्कि वह राज्य अब स्वयं इंसान के भीतर स्थापित हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो सोचने वाली बात यह है, यदि ईडन की कहानी प्लान ए की एक विनाशकारी विफलता थी, तो ये पूरी कथा मानव स्वभाव के बारे में क्या उजागर करती है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज भी मानवीय खामियों, हमारी स्वतंत्र इच्छा के संघर्ष और आध्यात्मिक बहाली की उस गहरी खोज को आकार दे रहे हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व और मोक्ष को समझने का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस वैचारिक विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।